कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कल की कथा में सुने कि आभीर सुंदरियों ने श्री कृष्ण चंद्र को जननी के अनुशासन से मुक्त करने का कम प्रयास नहीं किया। जितने भी वहाँ पर नंद प्रांगण में आभीर सुंदरियां एकत्रित हुई थी, श्री कृष्ण चंद्र को रोते देखकर उन्हीं का पक्ष लेती थी। यशोदा देखी सूत की ओर, यशोदा देखी सूत की ओर, बाल बैसे रसाल पर रिसे, बाल बैसे रसाल पर रिसे, इति कहो कठोर यशोदा देखे सुत की ओर। लेकिन यशोदा रानी ने सबकी अनसुनी कर दी। उन्हें तो प्रतीत हो रहा है कि सभी दृष्टियों से नीलमणि को घड़ी आध घड़ी के लिए भी बांधे रखना आवश्यक है, श्रेयस्कर है। अतः जितनी भी वहाँ गोप सुंदरियाँ आई थी सबकी अवहेलना कर दिया यशोदा माता ने, और वे श्री कृष्णचंद्र को बांधने के लिए चलती है। किस श्री कृष्णचंद्र को? तो श्रीमद् भागवत में आया है कि नो च आंतर्ण बहिर्यस्य, जिन श्री कृष्णचंद्र में न बाहर है न भीतर है, सर्वत्र व्याप्त रहने के कारण जिनमें देशगत परिच्छिन्नता नहीं है, जिनका न तो आदि है न अंत है, त्रिकाल सत्य तत्व होने के कारण जिनमें कालकृत परिच्छिन्नता भी नहीं है, न च अंतर्बहिर्यस्य न पूर्वं नापि च परं, पूर्वा परम बहिश्चान्त जगतो यो जगत् यः। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजन से पूर्व भी विराजित थे, अनंत ब्रह्मांडों का विलय हो जाने के पश्चात भी विराजित रहेंगे, जो अनंत ब्रह्मांडों के अंतराल में अवस्थित हैं, साथ ही उनके बाहर भी विराजित हैं, जो स्वयं ही प्राकृत अप्राकृत समस्त विश्व ब्रह्मांड बने हुए हैं, उन अचिंत्य स्वरूप अधोक्षज चन्नराकृति पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र को अपना उदरजात पुत्र मानकर कैसे बांधना चाहती है? तो जैसे कोई काष्ठ पुतलिका को बांधने चले। गोपिका उखले दामना ववंध प्राकृतम यथा, प्राकृतम यथा जैसे प्रकृति में क्या जड़ चीज जैसे है, जैसे कोई काष्ठ है पुतलिका हो उसको बांधने चले, इस प्रकार से ब्रजमहिषी उखल से बांधने जा रही है। अब बंधन का अर्थ क्या है सो देखो। बंधन का अर्थ होता है किसी सीमित ओढ़ छोड़ वाली वस्तु को उसकी अपेक्षा एक अधिक विस्तार वाली वस्तु से वेष्टित कर देना, लपेट देना, ही न बांधना हुआ। पर जननी श्री कृष्णचंद्र की सीमा उनका ओढ़ छोड़ कहाँ पाएगी?
उनको लपेटने के योग्य उनसे बड़ी वस्तु उन्हें कहाँ मिलेगी। श्री कृष्णचंद्र को वे कैसे बांध सकेगी। किंतु यह तत्व ज्ञान वात्सल्य रस घन मूर्ति यशोदा रानी के हृदय को स्पर्श ही नहीं करता। वे तो प्रत्यक्ष प्रतिदिन उन असीम को अपनी भुजाओं में बांध लेती है। इस समय भी ऐसा कर लिया उन्होंने, एक हाथ उनकी एक मुट्ठी में बांध लिया है। फिर भला उनको उदर बंधन के योग्य वस्तु क्यों नहीं मिलेगी। ये अभिमान जो हो जाता है व्यक्ति को, अंग। वे तो आज श्री कृष्णचंद्र को अवश्य बांधेगी। इसलिए अधिक विलंब न करके अपने सिर की स्खलित बेनी से बेनी बंधन की सुकोमल पट्ट डोरी, रेशमी डोरी जो रहती है, उसको निकाल लेती है तथा उसे श्री कृष्णचंद्र के कटिदेश में लपेटना आरंभ करती है। अब तो श्री कृष्णचंद्र उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए बार बार पुकारने लगते हैं, अरे ओ रोहनी मैया, ओ रोहनी मैया, देख दौड़ क्या मुझे मैया मुझे बांध रही है, तू मुझे छुड़ा लेना। किंतु आज रोहिणी मैया भी वहाँ नहीं है जो आकर उन्हें छुड़ा सके। वे तो उपनंद के घर गई हुई है। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र का बंधन से छूटने के लिए यह उपाय भी असफल हो जाता है। जिनके नाम को केवल एक बार, देखो यहाँ वेद कह रहा है, जिनके नाम को केवल एक बार ग्रहण कर लेने मात्र से, जिनके नाम को केवल एक बार ग्रहण कर लेने मात्र से, किस किस समय में, तो कहते हैं कि यस्य हवाक्षुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः, किस किस समय, छींकने के समय। छींकने के समय आदमी का कुछ होश नहीं रहता है, लेकिन भगवान का नाम अगर आ जाए। छींकने, गिरने, फिसलने के समय विवश होकर एक नाम एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से मनुष्य का अनादि कर्म बंधन उसी क्षण छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा कर्म बंधन जिसे मुमुक्षु पुरुष योग साधन आदि बड़े बड़े उपायों के द्वारा बड़ी कठिनाई से काट पाते हैं, वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है जिनके नाम की इतनी महिमा है कि नहीं। वे श्री कृष्णचंद्र आज जननी के भावी बंधन से मुक्त होने के लिए रो रो कर पुकार रहे हैं, फिर भी उनकी रक्षा नहीं हो पा रही। हरे बाल्य लीला बिहारी ब्रजेंद्र नंदन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बलिहारी है तुम्हारी इस विश्व विमोहिनी लीला की। और वहाँ जितने भी उपस्थित गोप सुंदरियाँ हैं, उनको तो अवश्य ही श्री कृष्णचंद्र का यह क्रंदन असह हो गया है। वे अत्यंत रुक्ष होकर ब्रजेश्वरी को बार बार समझाती हैं, कहा क भयो जो घर के लड़िका, अरे का भयो जो घर के लड़िका चोरी माखन खायो, अहो जसोदा कत त्रासती हो, यह कोखी को जायो। कहर का भयो जो घर के लड़िका चोरी माखन खायो, ओ जसोदा कत त्रासती हूँ, यह कोखी को जायो। बालक अजो अजान न जाने केतिक दह्यो लुटायो, तेरो कहाँ गयो, उस समय तुम कहाँ गए, तेरो कहाँ गयो गोरस को गोकुल अंत न पायो। पर नंदरानी तो मानती नहीं।
रुक्ष होकर ब्रजेश्वरी को बार बार गोप सुंदरियां समझा रही हैं, लेकिन वो मानती नहीं। श्री कृष्णचंद्र भी बंधन के भय से अपने सारे अंगों को हिलाकर जननी की मुट्ठी से छूटना चाहते हैं। कभी भूमि पर पसर जाते हैं तो कभी जननी के पृष्ठ देश की ओर छिपने लगते हैं, किंतु जननी न तो हाथ छोड़ती है न बंधन का आग्रह। एक हाथ से श्री कृष्णचंद्र को दबाए रखकर दूसरे हाथ से उस पट्ट डोरी को कटी में लपेटने की चेष्टा में लगी है। प्रायः लपेट देती है। अब लपेट तो ली, लेकिन गांठ देने जब चलती है पर गांठ नहीं लगा पाती, क्योंकि वह पट्ट डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ गई है। द्वये अंगुलो नम्भूत तेन संदधेन्यच गोपिका तत्पदाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागशः। 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। क्षण भर के लिए मैया रुकी। अपराधी पुत्र को बांधकर शासन तो उन्हें करना ही, अतः बेणी से तुरंत उन्होंने दूसरी डोरी निकाल ली और उसे पहले में जोड़ दिया। दूसरी डोरी जोड़कर उसे श्री कृष्णचंद्र के उदर पर यथास्थान स्थापित कर जब मैया गांठ देने चली तो फिर भई 2 अंगुलो नम्भूत। 2 अंगुल का अंतर पड़ गया। मैया ने सोचा, चंचल नीलमणि भागने की चेष्टा में अपने अंगों को अत्यधिक कंपित कर रहा है, इसलिए डोरी इधर उधर उलझकर पुनः 2 अंगुली छोटी हो गई है। इसे किंचित और बड़ी बना लूं, यह सोचकर मैया ने अपनी कबड़ी में बंधी तीसरी पट्ट डोरी को भी निकाल लिया और उसे भी जोड़ दिया तथा यह करके उसे लपेटती हुई पुनः श्री कृष्णचंद्र के पृष्ठदेश की ओर गांठ देने के लिए अपना हाथ ले गई, किंतु इस बार भी पहले की भांति ही गांठ लगाने में कठिनाई का अनुभव हुआ। मैया ने जब उस ओर नेत्र फिरा कर देखा तो दिखा, क्या दिखा? ठीक 2 अंगुल का व्यवधान इस बार भी हो रहा है। भाई क्या ये 2 अंगुल का कौन सा फेरा लग गया? मैया को शक हो गया कि लगता है कोई जादू टोना कर रहा है। ये 2 अंगुल का काहे व्यवधान हो रहा है? आश्चर्य होने लगा। मैया को अत्यधिक आश्चर्य होने लगा, क्योंकि पहली डोरी ही बंधन के लिए पर्याप्त थी। था उसमें दूसरी तीसरी भी सन्नद्ध कर दी गई, फिर भी 2 अंगुल की न्यूनता नहीं पूर्ण हुई। जननी यह निर्णय नहीं कर सकी कि वास्तव में डोरी कहाँ पर किस कारण से उलझकर ठीक 2 अंगुल इस बार भी छोटी रह गई। कुछ भी कारण हो, यशोदा मैया के पास न तो अवकाश है। उस समय अवकाश कहाँ है भाई, वो तो भागने पर है। न अवकाश है कि वे इस पर विचार कर सकें, या न उनके लिए यह संभव है कि अपने नीलमणि को बांधने का आग्रह ही वे छोड़ दें। लेकिन फिर कबड़ी में अन्य पट्ट डोरी तो है नहीं, अब करें तो क्या करें? तथा श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर दूसरे स्थान से सुकोमल डोरी ले आना संभव ही नहीं है। वे जो छोड़ेंगे भाग जाएगा। अब क्या हो? ब्रजेश्वरी और कोई उपाय न देखकर समीप में खड़ी गोप सुंदरियों से ही कहती है कि बहनों, वहाँ देखो, मेरी उस मणिपेटिका में ऐसी कई पट्ट डोरियाँ पड़ी है, उन्हें ला तो दो, आज मैं इसे बांधूंगी ही। ब्रजरानी का आदेश प्राप्त होने से गोप सुंदरियों को अवसर मिल गया। उन सब ने एक बार पुनः श्री कृष्णचंद्र के अनिंद सुंदर रूप की ओर मैया का ध्यान आकर्षित कर उनका रोष शांत कर देने की चेष्टा की। कही कि चितै धौ कमल नैन की ओर, चितै धौ कमल नैन की ओर, कोटि चंदवारों मुख छवि पर, कोटि चंद बारों मुख छवि पर, ये हैं साहू के चोरे, चितै धौ कमल नैन की ओर।
उज्ज्वल अरुण असित दिशती हैं। दुहु नैनन की कोर मानव सुधा पान के कारण, बैठे निकट चकोर चित धों कमल नैन की ओर। कतहीं रिसाती जसोदा इन सौ, कतहीं रिसाती जसोदा इन सौ, कौन ज्ञान है तोरे। सूर श्याम बालक मन मोहन, सूर श्याम बालक मन मोहन, नाहिन तरुण किशोर चित धों कमल नैन की ओर। किंतु ब्रजरानी और भी अधिक रोष भरी वाणी में कहो कि जितने समझाने की कोशिश उतने रोष आ जाता है ब्रजरानी को, और कहती है कि देखो तुम सबकी शिक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ बस वही, कि मैं चाहती हूँ कि पट्ट डोरियों को ला दो, बस इतना ही तुम करो, शिक्षा मत दो। नहीं ला सको तो चुपचाप शांत बैठी रहो, लेकिन शिक्षा मत मुझे। तुम्हें यह सहन नहीं हो रहा हो तो नेत्र बंद कर लो, यहां तक कह दी। चुपचाप शांत बैठी रहो, तुम्हें सहन नहीं हो रहा तो नेत्र ही अपना बंद कर लो, और भी नहीं संभव है तो यहां से दूर चली जाओ, मैं तो इसे बांध कर रहूंगी। आज प्रथम बार ब्रजपुर सुंदरियों ने ब्रजेंद्र गेहनी को इतनी उत्तेजित एवं ऐसा कठोर व्यवहार करते हुए पाया। आज तक उसने ऐसा कठोर व्यवहार यशोदा रानी का नहीं देखा। उन्होंने देखा यशोदा रानी अत्यधिक कुपित है, यदि हम सब डोरियां लाकर उन्हें न देंगी तो पता नहीं रोष के आवेश में अपने नीलमणि के प्रति वे कैसा व्यवहार कर बैठे। यह सोचकर कुछ गोपियां डोरी लाने के लिए दौड़ गई। इधर एक गोपी को मैया की बात से अत्यधिक क्रोध आ गया, वो तो दौड़ गई डोरी लाने के लिए। एक गोपी को मैया की बात से अत्यधिक क्रोध आया, पर उसने अपना क्रोध प्रकट होने नहीं दिया। वह चटपट उठी और व्यंग करने के लिए, क्रोध कभी आ जाता है लेकिन बोलता नहीं, तो व्यंग बाण चलाता है। तो व्यंग करने के लिए क्या किया, अपने कोटि प्राण प्रिय नीलमणि के लिए वो चटपट उठी और यशोदा रानी का सूचिकन मंथन रज्जु, जिससे वे अपने कोटि प्राण प्रिय नीलमणि के लिए प्रतिदिन दही मंथन करती थी, लाकर मैया के हाथ पर रख दिया और व्यंग में भरकर बोली, नंद गेहनी यह पर्याप्त लंबी है, उन पट्ट डोरियों में से जोड़ लो। ब्रजरानी उस गोपी के व्यंग को जान गई, मन ही मन हंसी भी कि देखो यह बावली मेरे कपट रोष को सत्य मान रही है, हम तो ऊपर से रोष कर रहे हैं, ये बुझ रही है ये ज्यादा रोष कर रही है, भीतर से शायद रोष कर रही है। ये हंस भी दी पर ऊपर से संतोष प्रकट करती हुई, ठीक है बहन तुमने बहुत सुंदर वस्तु ला दी, यह कहकर उसका अनुमोदन कर दिया। वास्तव में वह मंथन रज्जु अत्यंत सुकोमल सुचिकरण या सूचिकन था। पट्टडोरी की तुलना में किंचित स्थूल अवश्य था, पर उससे श्री कृष्णचंद्र के अतिशय सुकोमल अंगों में क्षत लगने की सर्वथा संभावना नहीं थी। इसलिए मैया ने भी अविलंब उसे पूर्व सन्नद्ध पट्टडोरी में जोड़ लिया। जोड़कर पूरी सावधानी से श्री कृष्णचंद्र का उदर बंधन करने लगी। किंतु आश्चर्य, महान आश्चर्य, इतने विस्तृत मंथन रज्जु के जुड़ने पर भी पूर्ववत वही दो अंगुल की न्यूनता रह ही गई। इस बार मैया के विस्मय का पार नहीं रहा, पर उपस्थित गोप सुंदरियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ नव तरुणियां तो हंसकर बोल भी दी। क्या बोली कि हे ब्रजेश्वरी,
हम सब ने तो जब हम उलाहना देने आई थी तभी तुमसे कहा था कि यह कोई उत्कृष्ट मोहनी विद्या जानता है। तुम्हारा ये बेटा जो है कोई उत्कृष्ट मोहनी विद्या जानता है। इसी विद्या के सहारे जब यह नवनीत आदि अपहरण करने जाता है तब कफल्लक कहते हैं चौर्य विद्या के आदि आचार्य, चोरी करने वाले विद्या के जो सबसे पहले आचार्य थे उनका ही नाम था कफल्लक। तो वही कहती है कि हम लोग जानते हैं कि इसी विद्या के सहारे जब यह नवनीत आदि अपहरण करने जाता है तब कफल्लक को भी मात कर देता है। कफल्लक इसके सामने बेकार है। जो आचार्य थे चोर विद्या के उससे भी आगे है, क्योंकि उस विद्या के बल से इसे न तो कोई पकड़ सकता है न बांध सकता है, यह मनमानी करता है। दधि दुग्ध आदि वस्तुओं का अपहरण करना, उसे स्वयं भोजन करना, वानर आदि को यथेच्छ वितरण करना, एकमात्र यही इसका काम है। इसी में इसने पर्याप्त प्रसिद्धि पाई है, केवल इसी में इसे सच्चा रस भी मिलता है। यह चौराग्रणी चोर विद्या में अग्रणी आज यहाँ भी उसी विद्या के प्रभाव से विजयी हो रहा है, तुम्हारे बंधन में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी मोहनी विद्या यह जानता है। इन नव तरुणियों की बात सुनकर यशोदा रानी यह सोचने लगती है कि हो न हो। अब यशोदा रानी उल्टा सोचने लगे कि मेरा बेटवे को कह रहा है मोहनी विद्या जानने वाला, अब उल्टा सोच रही है क्या कि हो न हो इन्हीं सब ने किसी स्तंभन विद्या का प्रयोग कर दिया है। ये जितनी यहाँ खड़ी है महिला सब गोप सुंदर, यही कोई स्तंभन विद्या का प्रयोग कर दिया है। स्तंभन विद्या का प्रयोग कर मेरे पुत्र के बंधन में बाधा डाली है। मेरा नीलमणि इन सबको प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसका बंधन ये सहन नहीं कर सकती। जब मैंने इनकी बातों की उपेक्षा कर दी तब इन्होंने स्तंभन विद्या का आश्रय लिया है, और यही कारण है कि मैं नीलमणि को बांध नहीं पा रही हूँ। यह विचार आते ही मैया खीझी सी होकर बोलती क्या है कि नहीं, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। मोहनी विद्या कुछ बात नहीं है, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे नीलमणि का बंधन क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसकी मोहनी विद्या का परिणाम नहीं है तो तुम लोगों की किसी निंदनीय विद्या का परिणाम है। तुम लोगों के किसी निंदनीय विद्या की लीला है। किंतु भवती नामेव कापियम विद्या ये कही तो ब्रजश्री का यह सरस आक्षेप सुनकर क्या तरुणी क्या वयस्क सभी अट्ठास कर उठती है, जोर से अट्ठास सब कर दिया। पर जननी कहीं और कुपित न हो जाए इस आशंका से हंसते हुए ही वे कहने लगती है, हे ब्रजरानी सुनो, हम सच कहती हैं, सुनो। क्या? नो अस्माकं विषमापिकेयं विद्या विद्यत इति। हम लोगों की यह विद्या नहीं है, हमसे इसका कोई संबंध नहीं है। नो अस्माकं विषमापिकेयं विद्या विद्यत इति तब तत्र भवति भवच्चरणेभ्यः शपथमाचरामः। ये शपथ है, तुम्हारे चरणों की शपथ करके कह रही हूँ, सुनो। हम सच कहते हैं, आश्चर्य में भर देने वाली यह विद्या जिसके कारण यह घटना घटित हो रही है हम लोगों का नहीं, हमसे इसका कोई संबंध नहीं है। इतने में वे गोपियाँ जो यशोदा रानी की मणि पेटिका से पट्ट डोरी निकालने गई थी, बहुत सी डोरियाँ लिए आ पहुँचती है। कुछ गोपियाँ गई थी ना डोरी लाने, तो कुछ बहुत सी डोरियाँ लिए आ गई। डोरी देखते ही मैया का उत्साह नवीन हो जाता है। अवश्य ही उनका मन तो आश्चर्य से भरा है।
गोपियों को शपथ करते देखकर वे सोचने लगी है कि संभवतः गर्गाचार्य के वचनों के अनुसार कोई भागवती शक्ति मेरे नीलमणि में समय समय पर आविष्ट होती है। अब कथा को हम लोग यहीं पर विराम दे के अब कल की कथा में सुनेंगे कि आखिर हुआ क्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ